नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दे दिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रंप भड़क गए और कुछ समय के बाद ही ट्रंप ने पूरी दुनिया पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का सख्ती से आदेश भी दे दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के साथ व्यापार समझौते पर इस फैसले का क्या असर होगा। ट्रंप ने खुद इसका जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा है कि कुछ नहीं बदलेगा, भारत टैरिफ का भुगतान करेगा और हम टैरिफ का भुगतान नहीं करेंगे। ट्रंप ने आगे बोलते हुए कहा कि भारत के साथ डील यह है कि वे टैरिफ देंगे और हम भारत को टैरिफ नहीं देंगे। पहले जैसे होता था ये उससे उलट है। वे उन लोगों से कहीं ज्यादा स्मार्ट थे जिनके वे खिलाफ थे। अमेरिका के मामले में वे हमें लूट रहे थे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। इसलिए हमने भारत के साथ ये डील की है। वे टैरिफ देंगे, हम नहीं देंगे। हमने थोड़ा पलटी मारी है। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान हैं जो भारत के प्रति उन्होंने दिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो पहले भारत हमसे टैरिफ लेता था, अब हम भारत से टैरिफ लेंगे, बल्कि भारत हमसे टैरिफ नहीं लेगा। अब ये टैरिफ तत्काल प्रभाव से लागू होगा और लगभग 5 महीने तक प्रभावी रहेगा। दूसरी ओर भारत में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर पहले से हमलावर थी, लेकिन अब ये बयानबाजी और तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर गंभीर सवाल दागे हैं। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि नरेंद्र मोदी को भारतीय गृहिणियों से सीखना चाहिए। हर दिन बेहतरीन मोल भाव करती हैं। अमेरिका द्वारा 10% समग्र टैरिफ लगाए जाने के बाद अब स्थिति यह है, तथाकथित मास्टर स्ट्रोक व्यापार समझौते के तहत समान अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत को जो 1 से 2% प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्राप्त थी, वो अब समाप्त हो गई है। भारत के विपरीत इन अर्थव्यवस्थाओं ने अमेरिकी आयात पर अपने टैरिफ 0 तक कम नहीं किए हैं। इन देशों ने सस्ते रूसी तेल खरीदने का अपना अधिकार भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने अपने प्रमुख क्षेत्रों और उत्पाद बाजारों को अमेरिकी वस्तुओं के लिए पूरी तरह नहीं खोल दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो 5 वर्षों में $500 अरब मूल्य के अमेरिकी उत्पाद खरीदेंगे, जबकि इसके बदले अमेरिका की ओर से कोई समान पारस्परिक प्रतिबद्धता नहीं है। कम टैरिफ केवल एक सुविधाजनक हेडलाइन भर है। सौदेबाजी की शक्ति खोकर और अपनी संप्रभुता को लगातार कमजोर कर इसकी असली कीमत चुकानी पड़ी है। और अब कोई भी प्रचार इस विश्वासघात को छिपा नहीं सकता। अधिकारियों और विशेषज्ञों की इस समझदारी भरी सलाह के बावजूद कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जाए, मोदी ने उस सलाह को दरकिनार कर 2 फरवरी को जल्दबाजी में कदम उठा लिया। इतनी जल्दबाजी के पीछे क्या वजह थी? नरवणे के खुलासे, एप्स्टीन फाइलें, अडानी मामला, या फिर कुछ और है जिसे वे भारत से छिपा रहे हैं? इससे आगे पवन खेड़ा लिखते हैं कि दीवार पर लिखी इबारत साफ है, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। यानी कि पवन खेड़ा ने सीधे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल उठाया कि क्या ये टैरिफ इंडिया के हिसाब से टिकाऊ हैं। एक्स पर उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखा कि क्या ये टैरिफ प्रोविजन इंडिया पर सही तरीके से लागू हो सकते हैं? क्या ये नए टैरिफ अभी भी यूएस इंडिया ट्रेड डील को बनाए रखेंगे, जिसका किसान, छोटे और मीडियम बिजनेस, एनर्जी और डेटा एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट एक जैसे बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं? क्या मोदी सरकार अब एक तरफा यूएस इंडिया ट्रेड डील से बाहर निकलने की हिम्मत दिखाएगी? ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीधे मोदी सरकार से सवाल किए हैं। देखा जाए तो कांग्रेस पूरी तरह से
मोदी सरकार पर ट्रेड डील को लेकर के हमलावर हो गई है और सवाल पर सवाल दाग रही है। दरअसल ट्रंप ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए यह टैरिफ लगाया है। सेक्शन 122 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि अगर अमेरिका को गंभीर अंतरराष्ट्रीय भुगतान संकट या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स घाटे का सामना करना पड़ रहा हो तो वो अस्थायी तौर पर आयात पर शुल्क लगा सकता है। इस कानून के तहत अधिकतम 15% तक आयात शुल्क लगाया जा सकता है। हालांकि यह व्यवस्था केवल 150 दिनों तक लागू रह सकती है, लेकिन इसके लिए किसी लंबी जांच प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। वहीं 150 दिन से ज्यादा बढ़ाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। यानी ये एक अस्थायी लेकिन त्वरित उपाय है जिसे अमेरिका की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए बनाया गया था। वर्तमान हालात को देखा जाए तो भारत को इसमें कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है। वहीं ट्रंप जो कह रहे हैं वही भारत के प्रधानमंत्री मान रहे हैं। ट्रंप ने कहा भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तो भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। बाकायदा ट्रंप ने एक कमेटी भी बना दी कि गलती से भारत ने इधर उधर से तेल खरीदने की कोशिश की तो एक्शन लिया जाएगा। जैसे अमेरिका ने कहा उन्हीं शर्तों पर भारत के साथ ट्रेड डील हुई, जिससे भारत के किसान बहुत चिंतित हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनकी रोजी रोटी पर संकट ना आ जाए और उनकी रोजी रोटी कहीं छिन ना जाए। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। जबकि अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर जमकर प्रशंसा कर रहा है और इससे अमेरिका को होने वाले फायदे गिनाए जा रहे हैं। इस वक्त जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे लगता है कि भारत पर ट्रंप जो फैसले थोप रहे हैं वही फैसले माने जा रहे हैं। तब नहीं देश बदनाम होता जब एप्स्टीन फाइल्स में दबे हुए राज, आप सबकी सांठगांठ के राज दबाए रखने के लिए आप एक ऐसी ट्रेड डील कर लेते हो अमेरिका के साथ जिसमें भारत के किसान, भारत के टेक्सटाइल, भारत के एमएसएमई को तबाह कर देते हो। कहां 3% टैरिफ होता था हम पर, अब 18% टैरिफ है। और आपने कितना टैरिफ लगाया? आप कहते हैं हम $500 बिलियन की खरीद करेंगे अमेरिका से अगले 5 सालों में। तब नहीं देश बदनाम होता। इसलिए विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर तंज कस रहा है और सवाल पर सवाल पूछ रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी है जो देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। बहरहाल आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।